नमस्कार दोस्तों, डिवाइन विजडम ट्रूथ चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजलि मंडल, आपका दोस्त, आपका साथी। दोस्तों, आज हम होली ट्रिनिटी के विषय में जानेंगे। असल में ये होली ट्रिनिटी है क्या, तो ये जानते हुए इस संदेश के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, पेंटिकॉस्ट रविवार के बाद आता है पवित्र त्रैको का सन, पवित्र त्रैको का त्योहार, यानी होली ट्रिनिटी संडे। कैथोलिक ख्रिस्ती धर्म मत में माना जाता है कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ये तीनों व्यक्ति मिलकर एक ईश्वर है, यानी पिता ईश्वर, पुत्र ईश्वर और पवित्र आत्मा ईश्वर। ये तीन व्यक्ति मिलकर एक ईश्वर। यहाँ पर दोस्तों, व्यक्ति का मतलब वो नहीं है जिसे हम व्यक्ति समझते हैं। व्यक्ति यानी पर्सन, ये वो नहीं है। दरअसल ये ट्रिनिटी को किसी शब्द में नहीं बिठाया जाता है, ना ही किसी भाषा से इसे बताया जाता है या इसका व्याख्यान किया जाता है। ये होली ट्रिनिटी, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये एक ही तरह के गुण संपन्न है और एक ही स्वभाव संपन्न है, और ये दिव्य रहस्य है। दोस्तों, यहाँ पर व्यक्ति इसलिए भी कहा गया है कि पुत्र पिता से जन्मा है, पुत्र पिता से जन्मा है, और पवित्र आत्मा पिता और पुत्र द्वारा प्रकट किया गया है। और यहाँ पर सिर्फ पुत्र ही देह धारण किया, इस संसार में आए और मानव जाति को मुक्ति देने के लिए, उनके उद्धार के लिए दुख भोगा, सूली पर मरे। मगर पिता और पवित्र आत्मा ऐसा नहीं किया। दोस्तों, जब हम होली कम्युनियन में यीशु ख्रिस्त को सौ शरीर में ग्रहण करते हैं, तब हम पुत्र के साथ साथ पिता और पवित्र आत्मा को भी आत्मिक रूप से ग्रहण करते हैं। फिर सवाल वही आता है कि होली ट्रिनिटी क्या है। दरअसल दोस्तों, इसे हम अपनी विवेक बुद्धि से नहीं समझ सकते। होली ट्रिनिटी तो स्पष्ट है, फिर भी हम इसकी धारणाएं नहीं कर सकते। किसी प्रकार की कल्पनाओं में ये नहीं बैठता, क्योंकि ये हमारे बुद्धि के परे की बात है, बुद्धि से परे है। दोस्तों, अगर आप किसी समुद्र किनारे बड़ा सा गड्ढा खोदते हैं और आप कहते हैं कि ये समुद्र का सारा पानी मैं इसमें भर दूंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। उसी तरह ही ये पवित्र त्रैक यानी होली ट्रिनिटी के विषय में हमारी ये छोटी सी बुद्धि, इस दिमाग में हम नहीं बिठा सकते। मगर हम पिता ईश्वर, पुत्र ईश्वर और पवित्र आत्मा ईश्वर के विषय में आसानी से जान सकते हैं, उसे समझ सकते हैं। दोस्तों, होली ट्रिनिटी तो सृष्टि के पहले से ही था, अभी भी है और हमेशा रहेगा। इस विषय में बाइबल में कई जगहों पर होली ट्रिनिटी का उल्लेख किया गया है। हम सृष्टि के समय जेनेसिस यानी उत्पत्ति ग्रंथ में भी देख पाते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ 1 अध्याय 26 पद में ईश्वर ने कहा, मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाए, वो हमारे सदृश। दोस्तों, यहाँ पर कहा गया है हम बनाए, हमारे सदृश बनाए। यहाँ पर हम और हमारे शब्द का इस्तेमाल किया गया। हमारे प्रतिरूप, हमारे स्वरूप बनाए, इन आवर इमेज, यानी परमेश्वर ने हमें अपने प्रतिरूप में, अपने स्वरूप में बनाया है। यानी दोस्तों,
पिता ईश्वर, पुत्र ईश्वर और पवित्र आत्मा ईश्वर के स्वरूप में परमेश्वर ने हमारी सृष्टि की है। क्या बात है। और दोस्तों, इसके अलावा यीशु ख्रिस्त कई बार ये होली ट्रिनिटी के विषय में, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के विषय में बताया है। हम देखते हैं योहन 15 अध्याय 26 पद में, जब वो सहायक पिता के यहाँ से आने वाला है, वो सत्य का आत्मा आएगा जिसे मैं पिता के यहाँ से तुम लोगों के पास भेजूंगा, तो वो मेरे विषय में साक्ष्य देगा। आमीन। यानी यीशु ख्रिस्त जो बता रहे हैं उसमें हम एक बात समझ पाते हैं कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों एक ही है। जैसे पानी, बर्फ और भाप, आप समझ गए होंगे। और ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और एक दूसरे से परिपूर्ण है। तो इसके अलावा यीशु ख्रिस्त स्वर्गारोहण के पहले अपने शिष्य को जो अंतिम आदेश दिया था, उसी में भी उन्होंने पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का जिक्र किया था। हम देखते हैं मत्ती 28 अध्याय 19 पद में, इसलिए तुम लोग जाकर सब राष्ट्र को शिष्य बनाओ और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। आमीन। यानी जब किसी इंसान को बपतिस्मा दिया जाता है तो उसे पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दिया जाता है। यानी वो पिता ईश्वर, पुत्र ईश्वर और पवित्र आत्मा ईश्वर को ग्रहण करता है। और दोस्तों, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा यानी ईश्वर का आत्मा, मसीहा का आत्मा, और मसीहा का आत्मा यानी पवित्र आत्मा आकर उस पर निवास करता है, उसे गाइड करता है, उसे राह दिखाता है, उसे अगुवाई करता है। तो दोस्तों, ये होली ट्रिनिटी के पास प्रार्थना करना हमारे लिए कितना जरूरी है। हम हर दिन अपने प्रार्थनाओं में पिता ईश्वर, पुत्र ईश्वर और पवित्र आत्मा ईश्वर को शामिल करें दोस्तों, ताकि आपके जीवन में दिव्य शक्ति, दिव्य भक्ति और दिव्य आनंद आपके जीवन में आ पाए, आपको दिव्य शांति मिले। और दोस्तों, आप प्रार्थना कीजिए ताकि आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि आए, आपके जीवन दिव्य आनंद से भर जाए। तो हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए प्रार्थना करते रहिए। धन्यवाद, शुक्रिया, जय मसीह।